राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक को लेकर के ऐलान हो गया है और कर्नाटक को लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान किया गया है वो एक तरह से बीजेपी को सीधे ये मैसेज है कांग्रेस का। कांग्रेस ये मैसेज देने का कोशिश कर रही है कि अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक आप पर होगी और अब की बार घुस करके हम वार करेंगे। क्या ऐसा ऐलान किया है और क्यों आखिरकार इस ऐलान से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है? बीजेपी जो सोच रही थी उसके उलट हो रहा है। क्या ऐसा ऐलान हुआ है? दरअसल राहुल गांधी ने और कांग्रेस की तरफ से ऐलान करके कहा गया है कि जिस जगह पर आज से 4 साल पहले 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने सवाल पूछा था कि ये सारे चोर मोदी सरनेम वाले क्यों हैं, यह सवाल पूछा था कि इन सारे चोरों का नाम ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, ये जो सवाल पूछा था और उस सवाल को लेकर के राहुल गांधी की जो सदस्यता चली गई, अब राहुल गांधी दोबारा से वहीं पर उसी जगह पर उसी मैदान में जाकर के दोबारा से पूछेंगे। तारीख होगी 5 अप्रैल 2023, वो तारीख थी 13 अप्रैल 2019। ठीक 4 साल बाद में राहुल गांधी का वो सवाल वहां पर गूंजेगा और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम वहीं से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में चुनाव का ऐलान हो चुका है, 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। अब जो तारीख है इसको आप ध्यान से देखिए। 5 अप्रैल को राहुल गांधी का पहला दौरा होगा। 5 अप्रैल के बाद में 22 अप्रैल का वो दिन होगा जब राहुल गांधी की मियाद जो उनको मिली हुई है कोर्ट की तरफ से वो खत्म होगी और उसके 16 दिन बाद में वोटिंग होगी। तो महाराष्ट्र में कर्नाटक के अंदर जो है वो किस तरह से हवा बहेगी, कर्नाटक में किस तरह से समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे, एक एक करके जो है उनको देखते जाइए, समझते जाइए। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जनसत्ता की खबर देखिए। कांग्रेस ने कस ली कमर, जहां से हुई मोदी सरनेम कंट्रोवर्सी की शुरुआत वहीं से राहुल करेंगे प्रचार। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लिखा है और ये जो तरीका है काम करने का तरीका कि आपको वहां पर चोट मिली वहीं पर जाकर के दोबारा बोलेंगे, ये निश्चित तौर पर लोगों के अंदर भी एक बड़ा मैसेज देता है, दूसरे अपने कार्यकर्ताओं में बड़ा मैसेज देता है और तीसरा और जो विपक्ष के नेता है, बाकी जो विपक्ष के नेता है या वहां पर तीसरी जो पार्टी है जेडीएस है, उन सबको एक बड़ा संदेश है कि कैसे जो है वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा करने के लिए जहां पर चोट लगी वहीं पर जाकर के दोबारा बोल रहा है। मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। पंजाब केसरी ने लिखा है, कर्नाटक के कोलार में 5 अप्रैल को रैली करेंगे राहुल गांधी, यही मोदी सरनेम को लेकर के दिया गया था बयान। एबीपी न्यूज ने लिखा है, कर्नाटक चुनाव राहुल गांधी 5 अप्रैल को उसी जगह से कांग्रेस अभियान की शुरुआत करेंगे जहां से मोदी सरनेम वाली टिप्पणी की थी। तो ये तो 3 अलग अलग हेडलाइन मैंने आपको दिखाई और इस बात की पुष्टि हो गई कि 5 अप्रैल को राहुल गांधी कर्नाटक में अपने प्रचार अभियान की जब शुरुआत करेंगे तो कोलार से करेंगे और कोलार से कर्नाटक को भेजना और कर्नाटक से दिल्ली को भेजना, यह रास्ता किस तरह से तय होगा इस बात को जरा समझिए। अब तारीखों के ऊपर आइए, एक एक तारीख को समझ करके चलिए। 13 अप्रैल 2019 वो तारीख थी जब यह बयान दिया गया था। उसके 4 साल बाद में 3 साल तक वो केस, एक मुकदमा दर्ज हो उसको लेकर के, उस वक्त में 3 साल तक वो मुकदमा चला, 1 साल तक मुकदमा बंद हो गया। बंद होने के बाद में 7 फरवरी को राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया। भाषण देने के बाद में फिर उसके बाद में 16 फरवरी को एक जो स्टे लगी हुई थी, 1 साल से जो केस बंद पड़ा था, उस केस को दोबारा खुलवाया गया। 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा गया, 23 मार्च को सजा का ऐलान हो गया और उसके बाद में 24 मार्च को सदस्यता चली गई और उसके बाद में 28 मार्च को बंगला खाली करने के आदेश हो गए। तो एक एक करके तारीखों को पढ़ते चले जाइए, एक एक करके तारीखों को सुनते चले जाइए और इन तारीखों के पीछे चुनाव की तारीखें, उनको भी याद रखिए। चुनाव की तारीख है 10 तारीख। अब आइए वर्तमान के अंदर 5 अप्रैल को राहुल गांधी अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और उसके बाद में 22 अप्रैल वो तारीख जब राहुल गांधी का भविष्य तय होगा राहुल गांधी का, कि राहुल गांधी वो अपनी जमानत लेंगे या जेल में जाएंगे। और अगर जेल में जाते हैं
तो 22 तारीख को जेल में जाना पड़ेगा। और अगर 22 तारीख को जेल में गए तो 10 मई को वोटिंग होनी है। 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक 16 दिन का वक्त। राहुल गांधी 16 दिन अगर जेल के अंदर रह गए तो सोचिए फिर क्या होगा, किस तरह से होगा। और कर्नाटक में फिर चुनाव में कौन से मुद्दे बचेंगे और कौन से मुद्दे उछलेंगे। कर्नाटक के चुनाव में केवल और केवल फिर 16 दिनों तक एक ही नाम की चर्चा होगी कि राहुल गांधी को जेल भेज दिया, राहुल गांधी को जेल भेज दिया, राहुल गांधी को जेल भेज दिया। हर गली नुक्कड़ चौराहे के ऊपर यही चर्चा होगी। और निश्चित तौर पर आदमी का स्वभाव है, भारत का स्वभाव है, देश का स्वभाव है, जिस व्यक्ति के साथ में जब इस प्रकार की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पर उसको उसका लाभ मिला है। अब राहुल गांधी यहां पर 5 अप्रैल को जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, और राहुल गांधी जो बोलेंगे वहीं से जो है वो संकेत मिलेंगे कि वो जमानत लेने जा रहे हैं, जेल जाने चाह रहे हैं। और फिर 5 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक वो घूम घूम करके क्या बोलेंगे। उसके बाद में 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक फिर कांग्रेस अगर वो जेल में जाते हैं तो कैसे उस चुनाव प्रचार को चलाएगी, और कैसे इस सब के बीच में मोदी जी अपने लिए जगह बनाएंगे, कैसे इस सब के बीच में अमित शाह वो अपने लिए जगह बनाएंगे। क्योंकि मोदी जी का अभी इस साल के अंदर अंदर 3 महीने के अंदर अंदर मोदी जी का 7 से 8 बार तक दौरा हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का वो करीब दर्जन भर दिनों तक कर्नाटक के अंदर रह चुके हैं, और करीब 1.5-2 दर्जन दिनों तक लगातार जेपी नड्डा वो वहां पर रह रहे हैं। और अब मान करके चलिए कि योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के और दूसरे मुख्यमंत्री, बीजेपी के नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट के मंत्री, वो सब कितने दिनों तक वहां पर डेरा डालेंगे, ये भी सोच करके चलिए। तो कैसे कर्नाटक के चुनाव की बिसात बिछ रही है, और कैसे कोलार के जरिए कर्नाटक और कर्नाटक के जरिए दिल्ली, क्योंकि कर्नाटक का रास्ता बंद तो फिर दक्षिण भारत का रास्ता बंद, और दक्षिण भारत का रास्ता बंद ऐसी है जिनके ऊपर सीधा असर पड़ता है, सीधा असर 150 सीटें। और यह भी मत भूलिए कि दक्षिण भारत ही वो राज्य है, चाहे 2014 की बात करिए, चाहे 2019 की बात करिए, सबसे ज्यादा लोकसभा के अंदर सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं से मिली तो वो दक्षिण भारत से मिली। और दक्षिण भारत से ही कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत की थी, आगाज किया था। तो कैसे चीजें एक एक करके आप समझते चले जाइए, कैसे चीजें बनने वाली है। एक तूफान सा जो है वो अपने आप में आकार ले रहा है। ये 2024 तक का जो सफर है ये आसान नहीं होने वाला है, और इसके जो आगाज होगा वो माना जाता था कि 2024 के चुनाव, कोई भी लोकसभा के चुनाव हो, उनका जो आगाज है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के बाद होता था, दिवाली के बाद होता था। क्योंकि मई में हमारे यहां पर चुनाव होते हैं और नवंबर में जो है दिवाली होती है, और नवंबर में दिवाली के बाद नेता अपने अपने इलाकों के अंदर जो है दौड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो है जनवरी के आसपास तक टिकटों का घोषणा होना शुरू हो जाती है, फरवरी के आखिरी तक जाकर के आचार संहिता लगनी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद में अप्रैल मई में चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार की जो कहानी है वो कुछ अलग है। इस बार की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार की कहानी यूं देखें तो भारत जोड़ो यात्रा के साथ में ही 2024 की यात्रा शुरू हो गई थी, और 2024 की यात्रा अब कर्नाटक से किस रूप में कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे जाएगी, सवाल बहुत सारे हैं। तो बीजेपी अपने आप में इन सारी खबरों के बीच में, इन सारे समीकरणों के बीच में बीजेपी अपने लिए कहां जगह बनाएगी, मोदी जी वो कैसे सुर्खियां बनाएंगे, मोदी जी वो जाकर के क्या बोलेंगे कि एक मोदी एक सरनेम ले दिया था और उसको लेकर के आज राहुल जेल में है, ये कहेंगे, क्या कहेंगे, सोचिए जरूर। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर